हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल इज फाइन एंड विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर है अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हर बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले मेरे साथ में चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब इसी चैप्टर का नाम क्या है अपना? सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम है, क्या वो सारे बिजनेस के लिए फॉलो होता है क्या? तो आंसर इज नो। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कौन से बिजनेस के लिए फॉलो होता है? स्मॉल बिजनेस के लिए फॉलो होता है। स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या है? कोई छोटे चाय वाले, या कोई ठेले वाले, या कोई छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर। ये जो सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं वो कौन सा सिस्टम है? सिंगल एंट्री सिस्टम। क्योंकि सिंपल पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, तो बिजनेस को रन करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो हर पर्सन के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि उसके बिजनेस ने क्या अर्न करके दिए। अब छोटे बिजनेस है तो वो अकाउंटेंट को तो हायर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी फी इतनी होती है। इसलिए वो जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करते हैं वही क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। तो इस चैप्टर से अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन, और दूसरा होता है इसमें कन्वर्जन। कन्वर्जन इन द सेंस सिंगल एंट्री से कौन से सिस्टम में आना पड़ता है? डबल एंट्री सिस्टम में आना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन दोनों पॉइंट लिखते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा वो ओल्ड सिलेबस प्लस न्यू सिलेबस, ऑल पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन सारे के सारे कवर करूंगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो अपन कम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट करेंगे? कंपैरिजन अप्रोच के थ्रू। कंपैरिजन अप्रोच। एंड सेकंड लिखेंगे आप कन्वर्जन फ्रॉम। कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री। कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ये तो अपने एग्जाम पॉइंट से वो क्वेश्चन हो गए कि इस चैप्टर से दो टाइप से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला होता है अपना प्रॉफिट की कैलकुलेशन, और सेकंड टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो क्या बनता है? अपना कन्वर्जन का क्वेश्चन। अगर फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसकी वेटेज जो एग्जाम में रहती है वो नॉर्मली रहेगी अपने 6 to 8 मार्क्स की, क्योंकि इसकी लेंथ है वो थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर अपने पास में कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, जिसका लेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 10 to 14 मार्क्स तक रहती है। क्लियर है पॉइंट सब? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं, उनकी वेटेज बता दी। अब अपन चलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर। सिंगल एंट्री सिस्टम में भी मैं फर्स्ट पॉइंट पहले कवर कर रहा हूं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। एंड इसको कवर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करें, और मैं इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहा हूं, उसको बाद में कनेक्ट कर दूंगा मैं बिजनेस से। कोई पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है, मॉर्निंग में जब घर से निकला कमाने के लिए, तो उसके पास में उसकी पॉकेट में कितना अमाउंट था? 1000 का अमाउंट था।
एंड जब वो नाइट में घर आया तो उसके बाद पास में जो अमाउंट था वो कितना था, 2000 का अमाउंट था। ये पॉइंट क्लियर है। मैंने एग्जांपल लिया है कि मॉर्निंग में घर से निकल रहा है उस टाइम पर कितना अमाउंट है, 1000, और जब नाइट में घर वापिस आया तब कितना अमाउंट है, 2000। तो आपको सबको ये क्लियर पता लग रहा है कि उसने पूरे दिन में कितना अर्न करा, 1000 का अमाउंट अर्न करा। अब इसी के अंदर मैं दो पॉइंट को और एडजस्ट कर रहा हूं जो कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सपोज करें कि जब वो सुबह घर से निकल के जा रहा था तो उसके पास में उसका कोई फ्रेंड मिल गया, और उसका फ्रेंड जो था वो कौन था, वाई। उसका फ्रेंड है वो, उसको वाई मिल गया, और वाई को एक्स ने पहले से क्या दे रखे थे, कुछ अमाउंट का उधार दे रखा था, और वाई ने वो अमाउंट उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। वाई ने कितना अमाउंट उसको रिटर्न कर दिया, सपोज करें, मैं एज्यूम कर रहा हूं इसमें 600। अब वो जो वाई ने अमाउंट दिया, एक्स ने क्या करा, उसको भी अपनी पॉकेट में रख लिया। दिन में घर से फोन आया कि घर के लाइट का बिल का पेमेंट कर। तो घर के लाइट का बिल का पेमेंट करना है, तो बिल पेमेंट लिख रहा हूं मैं। वो अमाउंट था कितना, 500 का। फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट लिखे हैं मैंने कि वाई के फ्रेंड से उसको वापस मिल गया जो उसने उधार दिया हुआ था 600 का अमाउंट, वो अपनी पॉकेट में रख लिया। और एक्स ने घर के लाइट का बिल का पेमेंट कर दिया, कितने अमाउंट का, 500 का। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि उसने पूरे दिन में कितना अर्न किया। अब ध्यान से समझेंगे। नाइट में उसके पास में कितना अमाउंट था, 2000। अब आप ये बताएं कि जो वाई उसका फ्रेंड था उसने जो अमाउंट दिया, क्या उसने अर्न करा हुआ है क्या? तो उसने अर्न नहीं करा था, उसने क्या करा था, जो उसको पहले दिया हुआ था वो उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अगर ये अमाउंट नहीं मिलता तो ये 2000 का अमाउंट क्या होता, कम होता। और कितना कम होता, 600 से कम होता। तो मैं इस अमाउंट को क्या करूंगा, यहां पर कम कर दूंगा। 600 के अमाउंट को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसको यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस का एग्जांपल में ले लूंगा मैं इसको, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। और जो उसने घर के लाइट का बिल का पेमेंट करा, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो शाम को उसके पास में कितने अमाउंट होता, 2500 होता, क्योंकि 500 का आउटफ्लो हो चुका उसका। और अगर वो नहीं करता तो वो कितना होता, 2500। तो ये वापस से मैं क्या करूंगा, 500 को ऐड कर दूंगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सबको। अब आप देखेंगे कि नाइट में उसके पास में जो एक्चुअल है वो कितना अमाउंट है, कितना हुआ ये, 1900। और मॉर्निंग में कितना था उसके पास में, 1000 का। ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो जो 6000 उसके फ्रेंड से मिला उसको, उसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। एंड जो 500 उसने घर के लाइट का बिल पेमेंट कर दिया, इसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे, ड्रॉविंग्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको। क्योंकि अगर अपने को बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो अपने को इन पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आज सपोज करें कोई ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर है, अब उस ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है, दिन में बेटा आया, उसने ओरियो बिस्किट रखते हैं, तो ओरियो बिस्किट उठा के ले गया। शाम को बेटी आई, उसने कैडबरी की डेयरी मिल्क उठा के ले गई। अब अपन अगर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या वो सही होगा क्या, आंसर इज नो। क्लियर है यहां तक। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा किस किस को, ड्रॉविंग्स को और एडिशनल कैपिटल। अब यहां पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं अपने चैप्टर से। जो मॉर्निंग में अमाउंट है, जो अमाउंट मैंने अज्यूम करा है कितना, 1000, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। और जो 2000 मैंने लिया इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोजिंग कैपिटल। तो सिंपली अगर अपने पास में फर्स्ट टाइप से न्यूमेरिकल आता है तो उसमें यही पूछते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं, तो अपने को क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस लेना है। और जो ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉविंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसके अलावा चलो वो अपन जब स्टेटमेंट बनवाऊंगा मैं उसी टाइम पर
कंसिडर कर लूँ। इसके अलावा 2 पॉइंट और मिलेंगे, वो क्या होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है कि अपन जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या करना है अपने को? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट को डिफरेंस लेना है और उसमें क्या करना है, अगर एडिशनल कैपिटल इंसर्ट हुई है बिजनेस में तो उसको वापस से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को तो क्या करना है? करेक्ट प्रॉफिट पता करना है। और जो ड्रॉविंग्स हुआ है, ड्रॉविंग्स से क्या हुआ? अपनी क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई थी, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए वापस क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा सा आपको नोटिंग करवा रहा हूं, उसके बाद में अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे आप इसमें स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट मेंटेन, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन comprehensive, a comprehensive accounting system which is based on the double entry principle। क्योंकि डबल एंट्री के लिए उनको क्या चाहिए? पहले क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, देन क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, देन क्या होगा? ट्रायल बनेगा, देन उसके क्या बनते हैं? फाइनेंशियल। और ये इस काम में क्या होता है? एक्सपेंस लगेंगे, और क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस एक्सपेंस को नहीं करना चाहते, इसलिए वो कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये डबल एंट्री के ऊपर कोई भी बेस्ड नहीं होगा। ना इसमें कोई डेबिट होगा, ना इसमें कोई क्रेडिट होगा। आगे लिखेंगी इन सिंगल एंट्री सिस्टम, इन सिंगल एंट्री सिस्टम बिजनेसमैन मेंटेन, बिजनेसमैन मेंटेन ओनली, बिजनेसमैन मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक। क्या करते हैं वो? एक उनके पास में छोटी डायरी होती है, वो उसमें क्या करते हैं? इतने का माल इससे खरीदा, इसको इतने का बेचा, इसको इतने का उधार दिया, और इतना कैश में करा, ये सारी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? वो अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, expenses and incomes are recorded, expenses and income are recorded in cash book, whereas whereas personal account reflect debtors and creditors position, debtors and creditors position। पॉइंट क्लियर है सबको? तो एक बार मैं पूरा सम अप कर रहा हूं।
सिंगल एंट्री सिस्टम कौन से बिजनेसमैन यूज करते हैं? स्मॉल बिजनेसमैन यूज करेंगे, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। इसके लिए वो अपने क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक उनके पास में कॉपी या डायरी टाइप होती है, उसमें क्या करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश में है वो भी उसी के अंदर होता है, और क्रेडिट वाला भी उसी में साथ में लिखते हैं, इसका इतने का खरीदा, इतने में इसको सेल कर। अब इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ, उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। पॉइंट यह आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैपिटल कहाँ से पता लगेगी? तो कैपिटल पता लगेगी अपने को, क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक क्या होता है, बैलेंस शीट की तरह ही होता है, लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट है वो बोथ साइड से टैली होती है, और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपने को एक बैलेंसिंग फिगर अमाउंट देगा, जो कि क्या होगा, कैपिटल होगा। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्टेटमेंट के बाद में। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कैपिटल एट द एंड। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल एट द बिगिनिंग। अब देखो कोई और एडिशनल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट अपने एग्जाम में कोई इतना इंटर लेवल पर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ही प्रॉफिट पूछ लेंगे। तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे, डिफरेंस। अब इसके बाद में क्या करना है, अगर अपने को क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है कि ड्राविंग्स की इंफॉर्मेशन, आप ध्यान से समझे, ड्राविंग्स करने से अपनी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अपने को उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो अपन वापिस उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ड्राविंग्स को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्राविंग्स एडिशनल कैपिटल लगाने से अपनी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, मतलब बढ़ गई थी। तो अब वापिस उसको क्या कर देंगे, इफेक्ट खत्म करने के लिए माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे यहां से एडिशनल कैपिटल। ड्रॉविंग्स का और एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट अपन ने एलिमिनेट कर दिया है। अब इसके बाद में जो अपने पास में बचता है, यही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने को दो तीन पॉइंट और भी मिल सकते हैं, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन मिले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स की इंफॉर्मेशन मिले, या कुछ और एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और ये टाइप से भी मिल सकते हैं। तो वो भी अपने को क्या करने हैं, हटाने हैं या ऐड ऑन करने हैं। तो ध्यान से देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, क्योंकि अपन प्रॉफिट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, बिजनेस का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, इसलिए यहां से क्या कर देंगे, उसको माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नोशनल होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो बिजनेस का है। आज मान लो कि मेरा बिजनेस है और उसमें मैंने कैपिटल लगा रखी है, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए तो क्या बनती है, इनकम बनती है। बिजनेस के लिए क्या बनता है, खर्चा बनता है। नोशनल पॉइंट रहेगा। तो ये माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है, वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, अपना इनकम बनेगा। तो वो अपन क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स।
तो सबसे पहले अभी का मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, वो क्या होते हैं वो इस पॉइंट के बाद में डिस्कस करेंगे। कैपिटल एट द एंड, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा उसमें से क्या करेंगे अपन, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू जो ओपनिंग कैपिटल अपन ने फाइंड आउट करी है उसको माइनस कर देंगे। उसके अंदर अगर क्वेश्चन में ड्रॉविंग्स दे रखा है तो वापिस से एड ऑन कर देंगे, क्योंकि ड्रॉविंग्स करने से अपनी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई थी, कम हो गई थी। एडिशनल कैपिटल है उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, वापस से माइनस कर देंगे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल की वजह से अपनी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ये माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये क्या बनेगा, इनकम बनेगा। इसके बाद में कई बार अपने को क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, कोई बैड डेट्स की, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस तरह से पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो वो भी अपने को क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये करने के बाद में जो अपने पास में आएगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। मतलब ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। आई होप सबको ये पॉइंट यहाँ तक का क्लियर है। किसी भी पॉइंट को आपको रटना नहीं है, हर पॉइंट को क्या करना है, आपको समझते हुए चलना है। क्योंकि ये मैंने माइनस करा तो क्यों करा, प्लस करा तो क्यों। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन ने कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगनिंग है, ये कहाँ से फाइंड आउट करी। तो कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस बिजनेस के पास में इतनी एसेट है, इतनी लाइबिलिटीज है, बट वो कोई क्योंकि डबल एंट्री पर बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए अपन जो नाम रखेंगे वो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, कैपिटल के बैलेंसेज का पता करेंगे। ओपनिंग चाहिए तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लोजिंग चाहिए तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल पर, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल करेंगे उसी से अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये अपने स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिस्टर प्रकाश कीप हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर बोल दिया अपने को क्वेश्चन ने कि प्रकाश जो पर्सन है वो अपने बिजनेस को है, अकाउंट्स है वो कौन से सिस्टम पर मेंटेन करता है, सिंगल एंट्री पर मेंटेन करता है। ही हैज गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ऑन 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23। तो 22 तो वो मेरे लिए क्या बन गया, ओपनिंग हो गया, एंड 23 है ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स सबको पता है क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। कैश एट बैंक अपनी क्या होगा, असेट। बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी। पीआर क्या होता है, असेट। देन डेटर्स, असेट। स्टॉक, मशीनरी, कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, असेट। अब देखो कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है कि जब बिजनेस ही छोटा है तो मशीन कहाँ से होगी। तो मशीन कोई ऐसा नहीं है कि कोई हैवी प्लांट एंड मशीन होगी, ये कोई छोटी मोटी मशीन होगी। क्लियर है, जैसे कोई प्रिंटर टाइप में हो, या कोई उसके पास में जो भी उसके फैन वगैरह लगे हुए हैं, या कुछ और कोई छोटी एसेट है, वो सारा पॉइंट होगा। आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रोट एडिशनल ₹7500 कैश इन बिजनेस। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझे। 7500 कैश इन बिजनेस, ये तो अपने को क्लियर दे दिया कि वो एडिशनल कैपिटल लाया कितनी, 7500। तो जब अपन प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट को क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि अपने को तो सिंपल कब से लेकर कब तक का प्रॉफिट चाहिए। देखो ओपनिंग डेट है अपने पास में 31 मार्च 22 और एंडिंग है 31 मार्च 23। तो सिंपल मैं अगर बात करूं तो कब से लेकर कब तक का, 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। इस पीरियड का अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस ने कितना अर्न कर। तो इसके बीच बिटवीन जो भी एडिशनल कैपिटल आई होगी उसका इफेक्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा।
यहाँ पर क्वेश्चन ने क्लियर दे दिया अपने को, सिंपल लिख दिया कि 7500 कैश। अदरवाइज क्वेश्चन में लैंग्वेज अपने को क्या मिल सकती है वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोलेगा कि उसके पास में कोई इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट को उसने सेल कर दिया और उस अमाउंट को, मतलब इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो अमाउंट मिला उस अमाउंट को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा, ये बोल सकता है कि उसके पास में कोई एलआईसी थी, वो एलआईसी मैच्योर हो गई और उसने क्या कर लिया, वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। तीसरा, ये बोल देगा उसके पास में कोई पुराना स्कूटर या कार थी, उस कार को बेच दिया और वो अमाउंट है उसने कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। तो आपको ये हिंट बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं है कि एकदम क्लियर ही आपको बोलेगा। आगे देखेंगे, ही विड्रॉ गुड्स रुपीज 2100 एंड कैश ऑफ रुपीज 7200 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स निकाले बिजनेस से 2100 के, और कैश कितना निकाला, 7200। ड्रॉविंग्स है, ये दोनों ही ड्रॉविंग्स है, चाहे कैश का ड्रॉविंग्स हो चाहे गुड्स का ड्रॉविंग्स हो। तो ड्रॉविंग्स करने से क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई होगी, अपनी कम हो गई थी, इसलिए वापस उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ड्रॉविंग्स के एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में किस तरह से और मिल सकते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की फीस का पेमेंट जो है, स्कूल फीस का पेमेंट है, वो कहाँ से किया, अपने बिजनेस से किया। या ये बोल देगा कि उसने क्या करा, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी तो वहां से बिजनेस से इतने अमाउंट निकाल लिए थे। तो ये आपको एक हिंट मिलेंगे, इससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है, एडिशनल कैपिटल की है या ड्रॉविंग्स की है। आगे देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5%। ओपनिंग कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देना है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इज टू बी चार्ज एट 10%। और ड्रॉविंग्स पर कितना इंटरेस्ट लगाना है, 10% इंटरेस्ट लगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 20। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है। इसका अभी अपन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, तो पढ़ते हैं अपन इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो अपने को ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया कि अपन क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या बनाएंगे अपन, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक इसकी तरह होता है, बैलेंस शीट की तरह ही होता है, बट क्योंकि वो डबल एंट्री पर बेस्ड नहीं है इसलिए अपन उसका नाम क्या नहीं ले सकते, बैलेंस शीट नहीं ले सकते। और जितने टाइम पीरियड का अपने को बनाना है उतने पीरियड का अपन बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 22। देखेंगे सबसे पहला आइटम क्या गिवन है अपने को, क्रेडिटर्स अपनी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लिखेंगे क्रेडिटर्स 55,200। क्रेडिटर्स 55,200। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे, क्रेडिटर्स के बाद में है अपने पास में कैश एट बैंक 600। तो कैश है वो अपने लिए क्या बनेगा, एसेट बनेगा, कैश एट बैंक 600। नेक्स्ट लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अपनी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे पीपी। और ये अमाउंट कितना गिवन है अपने को, 26,400। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने को गिवन है बी आर है 16,200। तो सेट में लिख देंगे बी आर।
16,200। नेक्स्ट लिखेंगे बी आर के बाद में है अपने पास डेटर्स 45,600। डेटर्स 45,600। देन लिखेंगे डेटर्स के बाद में स्टॉक 31,000। स्टॉक है 31,000। देन लिखेंगे स्टॉक के बाद में है नेक्स्ट मशीन 66,200। मशीन है 66,200। नेक्स्ट लिखेंगे कंप्यूटर है 18,000। कंप्यूटर 18,000। तो ये अपन ने ओपनिंग की जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी वो अपन ने सारी लिख ली है। अब क्या करेंगे अपन, एसेट्स में से लाइबिलिटी हटा देंगे तो वो डिफरेंस है वो क्या होगा अपने पास में, ओपनिंग कैपिटल। तो करेंगे आप 600 प्लस 16,200 प्लस 45,600 प्लस 31,000 प्लस 66,200 प्लस 18,000 माइनस 55,200 माइनस 26,400। तो ये आ रहा है आपका 96,000। तो ये हो गई अपने पास में कैपिटल कितना, 96,000। और ये कैसे आ रही है, बैलेंसिंग फिगर। इसका आप टोटल लगा देंगे 96,000 प्लस 26,400 प्लस 55,200 177,600। तो ये अपन ने क्या बना दिया अभी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 23। इसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट है 58,500। तो मैं एक बार सारे ये लिख देता हूँ, अमाउंट बाद में फिल कर देंगे। क्रेडिटर्स और बीपी, क्रेडिटर्स और बीपी। असेट में दी गिवन है अपने को कैश बी आर डेटर्स, कैश बी आर डेटर्स, देन स्टॉक मशीन कंप्यूटर, स्टॉक मशीन एंड कंप्यूटर। तब अमाउंट ले लेते हैं अपन। आप चेक करेंगे, मैं भी सीट से अमाउंट ले रहा हूँ। क्रेडिटर से अपने पास में 58,500, 58,500। बिल्स पेबल का अमाउंट है अपने पास में 28,200। देन है कैश, कैश का अमाउंट है अपने पास में 1,500। कैश का अमाउंट है 1,500। बी आर का अमाउंट है अपने पास में 18,300। डेटर्स का अमाउंट है 56,000। स्टॉक है 47,300। मशीन है
78,000 एंड कंप्यूटर है 17,000। तो ये अमाउंट मैंने शीट से ले लिए हैं। जो आपको पीडीएफ दिख रही है वही शीट मेरे पास। अब इसके थ्रू अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो आप चेक करेंगे 1500 प्लस 18,300 प्लस 56,000 प्लस 47,300 प्लस 78,000 प्लस 17,000। तो असेट साइड का टोटल हो रहा है 2,18,100। एंड ये अमाउंट कितना है, 58,500 एंड 28,200। तो ये कितनी आ रही है कैपिटल, कैसे आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 1,31,400, 2,18,100। तो आप यहाँ तक का पॉइंट के लिए कंफर्म करो सभी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने में कोई डाउट है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ अलग नहीं है, सिंपली किसकी तरह है, बैलेंस शीट की तरह है। लेकिन बैलेंस शीट किसके सिस्टम से आती है, डबल एंट्री सिस्टम से। अपन सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वही एसेट्स लाइबिलिटीज है, तो वो अपने को रखनी है। क्लियर है यहाँ पर? अब इसका क्या बनाना है अपने को, प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है। इसके बाद में आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। नीचे ही लिख देता हूं इसको भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस। सबसे पहले क्या करना है अपने को, क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड, जो अभी अपन ने लास्ट स्टेटमेंट में बनाई है, कैलकुलेट करी है, कैपिटल एट द एंड। और ये कितनी आ रही है अपनी, 131,400। इसमें से क्या हटा देंगे, कैपिटल एट द बिगिनिंग, जो कि आ रही है कितनी अपनी, 96,000। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 131,400 माइनस 96, 131,400 माइनस 96,000 इक्वल्स टू 35,400 डिफरेंस। अब क्या करना है अपने को, जो ड्यूरिंग द ईयर के अपने को एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो अपने को क्या करने हैं, प्लस माइनस करने हैं। एडिशनल कैपिटल कितनी आई है यहाँ पर, 7,500। तो उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। और ड्रॉविंग्स कितना है, 2,100 प्लस 7,200। तो एडिशनल कैपिटल है 7,500 और ड्रॉविंग्स। तो एडिशनल कैपिटल हटा दूंगा यहाँ से, एडिशनल कैपिटल 7,500। ड्रॉविंग्स है उससे क्या अपनी क्या हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई थी, वापस क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ड्रॉविंग्स। एंड ड्रॉविंग्स कितना था वो, 2,100 प्लस 7,200। तो ये कितना हुआ, 9,300। इसके अलावा अपने को और भी कोई पॉइंट दे रखे हैं क्या एडजस्टमेंट की? आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से 10%। इनको भी अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से 10%। तो माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
5% है तो 5% ऑफ ओपनिंग कैपिटल अपने को दे रखी है 96,000। तो कितना आ जाएगा 96,000 का 5%? 4,800। इसको माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है, वो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो इनकम बनेगा तो क्या करना है अपने को, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। कितना था 10%, तो 9300 का 10% कितना होता है, 10% ऑफ रुपीज 9300, 930। तो ये अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इन सब का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3500, 35,400 माइनस 7,500 प्लस 9,300 माइनस 4,800 प्लस 930, 33,330 का प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ रहा है, 33,330। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया था ये जून 2019 के अंदर। जून 2019 में आया था, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखेंगे, मिस्टर कनन इज रनिंग a business of ready-made garments. He does not maintain his books accounts under double entry system. Double entry system follow नहीं करते। While assessing the income of Mr. Kannan for the financial year 22-23, income tax officer feels that he has not disclosed the full income. अब इनकम टैक्स ऑफिसर को ये लग रहा है कि कनन ने कंप्लीट इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। फ्रॉम हिज बिजनेस ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और वो डिटेल्स जो अपने पास में आ रही है। ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 को असेट्स लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है। असेट्स थी उसके पास में 16,65,000 की, लाइबिलिटीज थी उसके पास में 4,13,000 की। असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा देंगे तो अपने पास में क्या आ गई, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ही अपने पास में डिटेल्स है 31 मार्च 23 की, असेट्स और लाइबिलिटीज। तो असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। मिस्टर कनन्स, यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, मंथली। एग्जाम में कई बार अपना ध्यान नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर कनन्स मंथली ड्रॉविंग्स फॉर द ईयर 22-23। हर महीने उसने कितना अमाउंट ड्रॉ करा है बिजनेस से, 32,000 का अमाउंट ड्रॉ करा है। इनकम डिक्लेयर टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, कितनी इनकम डिक्लेयर करी थी, 9,12,000। ड्यूरिंग द ईयर 22-23, one life insurance policy of Mr. Kannan was matured and amount received 50,000 was retained in the business. मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी बताया था कि ये अपने को किस पॉइंट का एग्जाम्पल दे रखा है, एडिशनल कैपिटल का एग्जाम्पल है। कि एल आई सी थी, एल आई सी मेच्योर हो गई है, और उससे जो अमाउंट मिला वो अमाउंट कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सही बोल रहे हैं कि कन्नन ने इनकम कम डिस्क्लोज करी है। तो अपने को वही है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट, और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट, और बाद में प्रॉफिट का स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन 31st March, एज ऑन 31st March 22। अब इसमें अपने पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोटा ही बनेगा, तो 2 लाइन में ही बनाएंगे आप। असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दूंगा तो अपने पास में क्या बचेगा? कैपिटल। असेट्स का अमाउंट कितना गिवन है अपने को? 16,65,000 और 4,13,000। 16,65,000 एंड 4,13,000। असेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दूंगा, 16,65,000 माइनस 4,13,000, तो ये अपने पास में ओपनिंग कैपिटल आ रही है 12,52,000। टोटल हो गया 16,65,000। इसके बाद में बनाएंगे अपन क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन 31st March 2023। वही एसेट्स गिवन है अपने को और लाइबिलिटीज गिवन। अब देखेंगे एसेट्स का अमाउंट कितना है। 28,40,000 और 5,80,000 की लाइबिलिटी। 28,40,000 और 5,80,000। और मंथली ड्रॉविंग्स कितना गिवन है अपने को? 32,000। तो इससे क्या जाएगी अपने पास में? कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। 28,40,000 माइनस 5,80,000, 22,60,000। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तक पहुंचने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है? प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड। ये अभी अभी अपन ने पता करी है, कैपिटल कितनी है? 22,60,000। इसमें से माइनस कर देंगे अपन ओपनिंग कैपिटल 12,52,000। 12,52,000। इनका डिफरेंस 22,60,000 माइनस 12,52,000, 8,000।
अब इसके बाद में दो अपने को एडिशनल पॉइंट्स गिवन थे, तो उन पॉइंट को भी एडजस्ट करना है। और वो पॉइंट्स क्या गिवन थे अपने को? मंथली ड्रॉविंग्स गिवन था अपने को कितना, 32,000 का, और एडिशनल कैपिटल कितनी है, 50,000 की। मंथली ड्रॉविंग से 32,000, तो ड्रॉविंग्स करने से क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई थी, कम हो गई थी। वापिस से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे इफेक्ट खत्म करने के लिए। ड्रॉविंग्स 32,000 पर मंथ है, और 12 महीने की इंफॉर्मेशन है, तो कितना हो जाएगा, 32,000 इंटू 12, 3,84,000। और एडिशनल कैपिटल थी वो क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस। भले ही वो किस मोड में दे रखी है अपने को, बोल रहा है कि क्वेश्चन की LIC मैच्योर हो गई, वो पैसा जो मिला उसको बिजनेस में लगा दिया। एडिशनल कैपिटल 50,000, ये माइनस कर देंगी, तो ये कितना आ रहा है अमाउंट, 50,000। तो प्रॉफिट आ रहा है 13,42,000 प्रॉफिट। तो कनन का जो प्रॉफिट आ रहा है, करेक्ट प्रॉफिट, वो कितना आ रहा है, 13,42,000। अब अपन देख लेते हैं कनन ने कितना डिस्क्लोज करा था। कनन ने डिस्क्लोज करा हुआ है 9,12,000। अब देखो अपना प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा और अपन ने डिस्क्लोज करा है कम, तो इसका मतलब तो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो सही बोल रहे हैं। तो लास्ट में एक लाइन में डिसीजन लिख देंगे, सिंस disclosed income with income tax officer is less than the since disclosed income with income tax officer is less than the actual profit या actual income, hence income tax officer contention is correct। तो आई होप यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट नहीं होगा। तो लेक्चर नंबर 1 में अभी इतना ही रखते हैं अपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।